नमस्कार मित्रों। आज का विषय है कि क्या चुनाव प्रचार करना किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इससे पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे आदेश दिए हैं जिनमें किसी भी गंभीर आरोप में बंद लोगों को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई थी। पहला नाम है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उनको भी लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। और दूसरा नाम है जम्मू कश्मीर में जेल में बंद इंजीनियर राशिद का। उनको भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई थी। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसमें मुस्तफ़ाबाद, दिल्ली की मुस्तफ़ाबाद सीट से AIMIM ओवैसी की पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं ताहिर हुसैन, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी कि वह वहाँ से प्रत्याशी है और चुनाव प्रचार के लिए उसको जमानत चाहिए। इस पर दो जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अमानुल्लाह। दोनों का जो निर्णय था वो एक मतांतर था। उनमें जस्टिस पंकज मित्तल का साफ मानना था कि इस तरह से जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए जमानत किसी का अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार में यह शामिल नहीं है। जबकि जस्टिस अमानुल्लाह ने कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, कहीं जो अपनी एक मजहबी सोच को ऊपर रखते हुए ये कहा कि इसको जमानत दी जा सकती है, हालांकि अपराध हैं और जो आरोप हैं उन पर वो गंभीर हैं, लेकिन इसका जमानत देना यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जब दो जजों के फैसले में भिन्नता पाई गई तो ये मामला फिर से चीफ जस्टिस न्यायाधीश महोदय संजीव खन्ना को रेफ़र कर दिया। उन्होंने अब इसको 3 जजों की पीठ को भेजने का फैसला लिया है। तो ऐसे में ये बहस एक बार फिर से छिड़ गई है कि क्या चुनाव प्रचार के लिए किसी को जमानत दी जा सकती है। जस्टिस पंकज मित्तल की इस पर टिप्पणी ये थी कि ऐसे तो व्यवस्था में एक व्यवस्था भंग हो जाएगी कि हर कोई अपना चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत के लिए याचिका लगाएगा, अपना चुनाव में पर्चा दाखिल करेगा और कहेगा कि मुझे प्रचार के लिए जमानत चाहिए, क्योंकि फलाने को मिली थी, उसको मिली थी, तो मुझे भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला एक नज़ीर की तरह माना जाता है। एक वो जिसको कहते हैं मील का पत्थर, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में एक कड़ी बन जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यह एक चेन बना लेती है कि जो भी किसी गंभीर आरोप में बंद है और वो चुनाव प्रचार के लिए अगर जमानत मांगता है और सुप्रीम कोर्ट उसको दे देती है, तो फिर यह एक आदतन प्रक्रिया बन जाएगी। हर कोई इस तरह की याचिका लेकर कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत होगा, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं तो चुनाव होता ही रहता है। चुनाव 5 साल चलने वाली, पूरे 5 साल चलने वाली प्रक्रिया है। आज दिल्ली में है, थोड़े दिन बाद बिहार में होना है, अगले 2026 में फिर कहीं और 3 राज्यों में होना है। तो चुनाव तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी नज़ीर पेश कर देती है कि हाँ, जिसने भी पर्चा दाखिल किया, याचिका डाली, उसको जमानत दे दी जाए। इसमें दूसरा एक पहलू ये भी है कि अगर उन ताहिर हुसैन को जमानत दी जाती है तो वो बाहर रहकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन पर 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उन दंगों को भड़काने जैसे गंभीर आरोप हैं और उनके घर से इस तरह की विस्फोटक पदार्थ और अन्य चीज़ें पाई गई थी, जिससे ये साफ पता चलता था कि उन ताहिर हुसैन की इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इन ऐसे गंभीर आरोप में बंद व्यक्ति को
पहली बात तो उसको टिकट दिया जाना, उसको प्रत्याशी बनाना ही मेरा मानना है बहुत गंभीर है। एआईएम और असदुद्दीन ओवैसी ने किस मानसिकता के तहत ये सोचकर उसको टिकट दी है कि ये मेरा बहुत ही जिताऊ और होनहार प्रत्याशी है। ये जो मानसिकता है कि क्योंकि ये सिर्फ मेरी मज़हब से है, क्योंकि ये मुसलमान है, तो चाहे वो दंगों में शामिल हो, चाहे वो अपराध में लिप्त हो, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो कुछ जो दंगाई हैं, क्योंकि दंगा अकेला व्यक्ति तो करता नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके पास एक पूरा भीड़ तंत्र होगा। तो इस भीड़ तंत्र को बचाने के लिए, उसको रक्षा कवच देने के लिए ये सोच आती है दिमाग में कि मैं अगर इसको एक सफ़ेद कुर्ता पहना के विधानसभा में भेज दूंगा तो इसके जो दंगों के दाग हैं वो सब धुल जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। आप राजनीति करते हैं निश्चित रूप से करिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट घोषित करना जिस पर ऐसे गंभीर धाराओं में आरोप हैं और जो कि स्पष्ट हैं, जो विस्फोटक सामग्री उसके घर पाई गई थी उस समय 2020 में, तो ये जो मानसिकता है, आपराधिक मानसिकता है, इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। तो अभी इस मामले की जो सुनवाई है वो 3 जजों की पीठ करेगी। इसमें क्या निर्णय आता है ये आगे देखने वाली बात है। धन्यवाद।